गरीब का दर्द। आज फिर सुमित की नजर सड़क पर बैठी उस वृद्धा पर अटक गई थी। वो रोज ही उसको उसी स्थान पर बैठे देखता। कभी लोगों से मनुहार करती तो कभी एक आध लोग उससे सहानुभूति दिखाते हुए उसकी गुल्लक खरीद भी लेते। क्या होता होगा इतने थोड़े से पैसों से, वो सोचता और आगे बढ़ जाता। पर आज कुछ सोचते हुए वह ठिठक गया। बाबूजी, गुल्लक आपके बच्चों के लिए और दिया आपके पूजा घर के लिए। हाँ, ठहरो भाई, मैं पास में ही रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। ऐसा करो, तुम ये टोकरा उठाकर मेरे साथ चलो। बच्चे खुद ही पसंद कर लेंगे कि उन्हें कैसी गुल्लक चाहिए। आशा की एक चमक उभरी माई के चेहरे पर और वो अपनी टोकरी उठाकर सुमित के साथ चल दी। चलते चलते सुमित उससे उसके परिवार के विषय में भी पूछता जा रहा था। घर में मर्द है, सब्जी का ठेला लगाता है और मैं ये गुल्लक बनाकर बेचती हूँ, वो बता रही थी। अच्छा, उसके हाथों में भरी चूड़ियां देखकर ही सुमित समझ गया था कि अभी उसका पति जीवित है और बच्चे, सिर्फ एक बेटा है, दूसरा हुआ ही नहीं। वो किंचित हंसते हुए बता रही थी। बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी। पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। बाबूजी बहुत प्यार करता है हम दोनों से, पर किराया, बच्चों की पढ़ाई, उसका दर्द मैं समझती हूँ। हम बूढ़ा बूढ़ी अपने लायक कमा लेते हैं। रुआ सी हो उठी वो। सुमित का घर आ चुका था। उसके साथ वृद्धा को देख नेहा उसकी पत्नी की सवालिया निगाहें उस वृद्धा की ओर उठी। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए सुमित अंदर आया। बताया उसे साथ लाने का उद्देश्य। वो मदद करना चाहता था उसकी। सुमित ने अपने दोनों बच्चों रेवा और रवि के लिए एक एक गुल्लक ली और पूजा घर के लिए एक दिया। माई आशीर्वाद देकर जाने को ही थी कि नेहा ने उसे रोका। माई, हम लोग धुलाई की मशीन लाने वाले थे, पर क्या तुम हम लोगों के कपड़े धो दिया करोगी? काहे नहीं बीबी जी, जुग जुग जियो। पर तुम लोगी क्या? जो तुम खुशी से दे दो। तब से माई रोज वहां आती, कपड़े धोती और अपनी गुल्लकें बेचने निकल जाती। बहुत आसरा हो चुका था उसे नेहा से, सो छोटे मोटे काम भी निपटा देती। साल भर गुजर चुका था। माई के चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। आज सुमित ने उसे बुलाया। माई, एक बात बताओ, मूल प्यारा कि सूद? इस कहावत को माई शायद जानती थी। क्या बेटा? मुस्कुराई वो। मुझे तो अपने दोहते अपने बेटे से अधिक प्यारे हैं। हाँ, ये बात। तभी सुमित के दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर कमरे में आए और माई के पैरों के पास रख दी। ये क्या? चौंक कर माई ने पूछा। सुमित और नेहा मुस्कुराए। सुमित बोला, ये गुल्लक तुम्हारा मूल है और सूद है इसके अंदर। नहीं बेटा, नहीं बीबी जी, नहीं। क्या? उठाओ इसे, नेहा ने बनावटी गुस्से से कहा और रोती हुई माई उनके चरणों में झुक गई।